हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गोल्डन रूल, या इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। देखो, अकाउंटेंसी जब सब्जेक्ट हम शुरुआत में ही आप लोग को बता रहे थे, तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मतलब हम क्या बताए थे कि ये एक सब्जेक्ट है जो क्या सिखाता है हम लोग को, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है कि कैसे अकाउंट्स हम लोग मेंटेन किया जाएगा, हाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी रिकॉर्डेड। तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग का यहाँ पे आ गया। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? गोल्डन रूल। देखो, सबसे पहले जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, मतलब बिजनेस में कुछ भी लेन देन होता है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल एंट्री पे। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? सबसे पहले जर्नल एंट्री। और ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का जो रूल्स है सबसे पहला, वो यही रूल्स है। अगर इसको याद एकदम बाय हार्ट कर लेना है आपको, प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये याद हो जाने के बाद आप खुद से ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग पता है हम लोग को कितने तरह का अकाउंट्स होता है? 3 तरह का होता है, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। यहाँ पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन है, बल्कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही पर्सन, अगर कोई ट्रांजेक्शन में पर्सन इन्वॉल्व है, कोई पर्सन, तो वहाँ पर ही जिसको जो सामान या कुछ भी मिलेगा, रिसीवर होगा, वो क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। और जो गिवर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसी तरह रियल अकाउंट जो रिलेटेड किससे है? प्रॉपर्टी से या एसेट से। अगर आपका ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉपर्टी आ रहा है आपके पास, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। जो जा रहा है हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट जो रिलेटेड था एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम और गेन से, तो यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस और लॉस रहेगा वो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितना इनकम और गेन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। इसको अच्छा से आप लोग याद कर लो, एकदम बाय हार्ट याद कर लो। ऐसा याद करो कि हम लोग को मतलब नींद से जागा हुआ भी रहा तो हम लोग को कोई पूछे तो हम लोग गोल्डन रूल एकदम मुजवानी सुना दे। कैसा? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन यहाँ बोर्ड के कोना पे नजर आ रहा होगा, वही सब क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर करके क्या करेंगे? डील करते जाएंगे और समझाते जाएंगे कि कैसे रिकॉर्ड हुआ जाता है आपका जर्नल एंट्री एज पर किस मेथड से? गोल्डन रूल मेथड से, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम लोग का क्या है बिजनेस में? जनवरी 1 में क्या हुआ? मिस्टर राम जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या बोला? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स। राम एंड सन्स का क्या करना है? हम लोग को जर्नल रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्या हुआ? पहले ट्रांजेक्शन जनवरी 1 में 2020 में राम क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या लगा करके? बिजनेस में पैसा लगाया कितना? 50,000 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि अकाउंट क्या क्या है, कौन कौन सा अकाउंट है। तो हमको सबसे पहले नजर आया एक कैश अकाउंट नजर आया है और मिस्टर राम नजर आया, ठीक है। मिस्टर राम क्या है? हम लोग का पर्सनल अकाउंट है ना। मिस्टर राम हम लोग का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और कैश हम लोग का क्या है? रियल अकाउंट है, ठीक है। और बिजनेस में याद रखना, कभी भी ओनर का नाम नहीं आता। ओनर के नाम की जगह 2 चीज़ आता है। क्या? एक तुम्हारा कैपिटल या एक क्या होगा? ड्राइंग्स। क्या होगा? एक कैपिटल या एक ड्राइंग्स। अब ओनर जब बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, हम लोग को पता है ना। तो यहाँ पे कैपिटल भी कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट ही होता है। तो ये 2 अकाउंट हम लोग सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग को गोल्डन रूल याद होना चाहिए। गोल्डन रूल क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट डेबिट क्या होता है? रिसीवर। और क्रेडिट क्या होता है? गिवर, है ना। और रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में डेबिट, व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट, व्हाट गोज आउट, गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट क्या होता है? इनकम्स एंड गेन्स। चलो हम लिख दिए, इजी कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का हम लोग गोल्डन रूल में आ जाएंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिस्टर राम ले रहा है बिजनेस से पैसा या फिर दे रहा है बिजनेस में पैसा? दे रहा है ना, मतलब क्या हुआ? ये गिवर हुआ ना। मिस्टर राम क्या हुआ? गिवर। और गिवर क्या होता है भाई साहब? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। और बिजनेस में कैश आया है कि गया है? अपने आप को क्या समझना हमेशा कि हम बिजनेस है, ओनर कोई और है। ओनर कौन है? तुम्हारा मिस्टर राम है। तुम कौन है? बिजनेस। तो तुम्हारे ऊपर मिस्टर राम ने पैसा लगाया तो तुम्हारे पास पैसा आया है या गया है? कम्स इन हुआ ना भाई,
कम्स इन क्या होता है, डेबिट। तो जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होता है सर, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। तो लिख नहीं सकते, क्या लिखते हम लोग, कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 50,000 इधर, 50,000 इधर। ये जर्नल लिखने का पैटर्न है, थोड़ा सा जगह यहाँ छोड़ना होगा आपको। क्रेडिट में 2T से, T जो है कैपिटल होना चाहिए, AC कैपिटल, डेबिट का D कैपिटल, एकदम ऐसे ही उतारना, थोड़ा गैप कर करके 50,000 लिखना है, ठीक है। दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का, 20,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट। गुड्स है ना, गुड्स को कभी भी हम लोग गुड्स लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, या तो परचेज या फिर सेल्स। तो परचेज अंडरलाइन होगा और क्या रिकॉर्ड होगा, कैश नज़र आ रहा हम लोग को। कौन सा अकाउंट है, परचेज। परचेज देखना नॉमिनल अकाउंट होता है और कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। अब परचेज सामान हम लोग परचेज कर रहे, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है या गेन्स है। नॉमिनल अकाउंट में क्यों आए, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। अब बताओ परचेज क्या है, एक्सपेंस है ना, क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि गोल्डन रूल यही सिखाता है कि जितना भी एक्सपेंस है वो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और पैसा तुम्हारे पास, जब तुम सामान खरीदोगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा या जाएगा, जाएगा ना, मतलब गोज आउट। और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री रिकॉर्ड क्या होगा सर, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 20,000, 20,000। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। देखो अभी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ये नेचर वगैरह लिख रहे। तुम्हारा क्या होगा एग्जाम में, सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है, सिर्फ ये एंट्री जो पास कर हम लोग, सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में आप लोग को ये सब कर करके अभी हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को कुछ दिन लगेगा ये डायरेक्ट करने में। पहले आप लोग जैसे बता रहे वैसे ही रिकॉर्ड करोगे, जब हम 2-3 क्लास हो जाएगा हम लोग खुद ये करना भूल जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। ये कब होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके अपने आप को क्या करो, एक्सपर्ट बनाओ, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन और सेकंड ट्रांजेक्शन दोनों ही सिमिलर है, बस एक चीज़ का फ़र्क है, क्या, परचेज एक अंडरलाइन होगा गुड्स की वजह से, यहाँ पे कैश में नहीं खरीदा बल्कि सुभाष से खरीदा। जब भी नाम आ जाता है ट्रांजेक्शन में, मतलब मान लेना वो ट्रांजेक्शन किस में हुआ, उधारी में हुआ, किस में हुआ, क्रेडिट में हुआ, किस में, क्रेडिट में। जब भी नाम रहेगा और कैश नहीं बोलेगा कहीं पे भी, तो हम लोग मान लेंगे वो ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, क्रेडिट में हुआ। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट का पहले नेचर लिख दो। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और सुभाष कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नाम है ना भाई पर्सनल, ठीक। अब परचेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट, ठीक। और सुभाष हम लोग सामान खरीदे किससे, सुभाष से, तो सुभाष यहाँ दे रहा ना सामान, क्या कर रहा है, गिवर है, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, मतलब यहाँ सुभाष मेरा क्या हो गया, बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गया, क्या हो गया, क्रेडिटर, जिससे सामान उधार में लिए और पैसा देना बाकी है 12,000, इसलिए सुभाष क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या हाँ रहता है, हमेशा क्रेडिट में नज़र आता है, ठीक है, क्लियर है। होप करते हैं यहाँ तक समझ में आया। और ट्रांजेक्शन अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक रिकॉर्ड। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग ट्रांजेक्शन की तरफ। जनवरी 5 में क्या ट्रांजेक्शन है, जनवरी 5 में परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। देखो यहाँ अंडरलाइन करना है सबसे पहले अकाउंट। अकाउंट हम लोग को क्या क्या नज़र आ रहा है, परचेज भी नज़र आ रहा है ना, फर्नीचर भी नज़र आ रहा है और कैश भी नज़र आ रहा है, लेकिन परचेज नहीं होगा। याद करो जब गुड्स का डेफिनेशन हम दे रहे थे, जब गुड्स आता है तभी परचेज या सेल्स होता है। यहाँ गुड्स नहीं खरीदा बल्कि क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर जब आ गया है गुड्स के जगह में, तो परचेज अंडरलाइन नहीं होगा। परचेज कब अंडरलाइन होता है, परचेज या सेल जब गुड्स रहता है तब। तो यहाँ पे गुड्स अंडरलाइन नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर और कैश होगा, क्लियर है। और दोनों ही कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, दोनों कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। फिर से हम गोल्डन रूल लिख देते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट डेबिट क्या होता है, रिसीवर, क्रेडिट क्या होता है, गिवर। रियल अकाउंट में क्या डेबिट होता है, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट,
और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो दोनों ही कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जब परचेज फर्नीचर किया है, फर्नीचर मेरे दुकान में आया कि नहीं आया, सोचो एज अ बिजनेसमैन तुम सोचो, तुम परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर तुम्हारे पास आया या फिर गया, आया है ना, मतलब कम्स इन हुआ ना, कम्स इन हुआ मतलब क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और पैसा तुम्हारे पास से क्या हुआ, तुम पे किए हो मतलब चला गया पैसा, गोज आउट, क्रेडिट। एंट्री क्या होगा भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने अमाउंट, 6000। देखो जनरल एंट्री पढ़ना भी आना चाहिए, बहुत को पढ़ता सही नहीं है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसे करके पढ़ता है, नहीं, कैसे पढ़ा जाता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 रुपीज़, बस इतना ही पढ़ना, क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 10 में एक ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या, पेड कैश टू सुभाष। देखना हम लोग सुभाष से सामान खरीदे थे, कितने का सामान खरीदे थे, सुभाष से हम लोग 12000 का सामान खरीदे थे, राइट, 12000 का सामान खरीदे, लेकिन सुभाष को हम लोग दे रहे कितना, 8000। सर 4000 और नहीं दीजिएगा, देंगे भाई, यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि नहीं देंगे, फुल सेटलमेंट वर्ड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, मतलब हो सकता है फ्यूचर में 4000 हम उसको दे, पार्ट पार्ट करके दे रहे पैसा। तो हम लोग को जब इन्फॉर्मेशन नहीं देगा 4000 के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उतना ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, पेड कैश टू सुभाष, अंडरलाइन करो, यहाँ पे अकाउंट सबसे पहले ढूंढो, क्या है, एक कैश है, एक कैश सुभाष है। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, और सुभाष कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नाम है ना पर्सनल अकाउंट। अब देखो पेड कैश, जब कैश हम लोग दे रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है कैश या जा रहा है, जा रहा है ना, गोज आउट, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, गोज आउट, और गोज आउट क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। अब कैश किसको दे रहे, सुभाष को, तो सुभाष यहाँ रिसीव करता होगा ना सामान का पैसा, ये क्या हो गया, रिसीवर, क्या होगा, डेबिट। एंट्री क्या होगा, सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 8000। देखो थर्ड ट्रांजेक्शन, जब जनवरी 4 में हम लोग सामान खरीदे थे सुभाष से, कितने का सामान खरीदे थे, 12000 का, 12000 से हम उसको क्रेडिट किया था, मतलब सुभाष को हमको 12000 देना था, वो क्रेडिटर में था, लेकिन आज जब 8000 हम उसको दे दिए। देखो अकाउंटेंसी में हम लोग प्लस माइनस नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सुभाष क्रेडिट था कितने से, 12000 से, और यहाँ डेबिट हो गया 8000 से, तो 8000 का अमाउंट तो कैंसिल हो गया ना, क्रेडिट डेबिट होकर के, बचा अभी भी क्रेडिट में कितना, 4000, वो एज इट इज सुभाष का अकाउंट में अभी भी होगा। जब हम लोग लेजर करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। अभी के लिए ये ट्रांजेक्शन समझ के रखो। जनवरी 16 में क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि से हम लोग सामान खरीदे हैं कैश में कितने, 7500 का। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट हम लोग ढूंढेंगे, सबसे पहले गुड्स है ना सर, गुड्स से तो क्या अंडरलाइन होगा, परचेज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नाम भी है और कैश भी है। सर आप बोले थे जब नाम रहता है तो वो ट्रांजेक्शन किस में रहता है, उधार में रहता है, लेकिन नाम के साथ साथ कैश भी लिख दिया ना तो कैश को अंडरलाइन करेंगे, नाम उस टाइम हम लोग भूल जाएंगे। देखो जब इंसान से हम लोग सामान उधार में खरीदते तब ना उसका नाम लिखेंगे कि फला इंसान को सामान पैसा देना है, सामान खरीदे, लेकिन जब हम उसका नाम की कैश जब हम उसको दे रहे तो उसका नाम लिख के फ़ायदा है नहीं ना। हम जब कैश में खरीद रहे, अब ए से खरीदे, बी से खरीदे, जेड से खरीदे, हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा क्या अकाउंट होगा, कैश अकाउंट अंडरलाइन होगा। क्लियर है, नाम के साथ साथ कैश लिखा हुआ रहेगा तो कैश को अंडरलाइन करेंगे, अगर कैश नहीं रहेगा तो सिर्फ नाम को, और मान लेंगे कि वो ट्रांजेक्शन किस में हुआ, क्रेडिट में हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किस में हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, इसलिए रवि का नाम को हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब परचेज कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। परचेज करते हैं तो मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, डेबिट करने के लिए। और परचेज किया रवि से और पैसा दे दिया, तो पैसा हम लोग दिया है तो मेरे पास से पैसा क्या हुआ होगा, गया होगा, जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, 7500,
समझ में आता होगा, होप करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा क्लासेस, ठीक है। अब जनवरी 17 में हम लोग का क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, कितने का, 5000 का सामान रवि से हम लोग खरीदे, कितने का, 5000 का सामान हम लोग रवि से खरीदे। तो यहाँ पे गुड्स से तो अंडरलाइन क्या होगा, परचेज, और यहाँ पे कैश नहीं लिखा है ना, तो क्या अंडरलाइन होगा, रवि। देखो दोनों ही ट्रांजेक्शन को हम साथ साथ रखें ताकि ईजिली समझ में आए। परचेज कौन सा अकाउंट है भाई साहब, नॉमिनल अकाउंट है, और रवि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में परचेज करते हैं तो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या बोलता है, डेबिट करने के लिए। और पर्सनल अकाउंट में रवि यहाँ पे सामान किससे खरीदे, रवि से ना, तो रवि यहाँ कौन है, रिसीवर है या गिवर है, सर गिवर है, सामान दे रहा है तो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगा सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। मतलब ये रवि से सामान हम लोग किस में खरीदे, कैश में नहीं बल्कि उधार में, क्रेडिट में। कितने अमाउंट, 5000 का। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग रुकते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन का हम लोग लास्ट 2 ट्रांजेक्शन बचा है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे अकाउंट। क्या क्या अकाउंट है सर, बाउट लिखा हुआ, बाउट है परचेज दोनों एक ही चीज़ है, बाउट लिखा हुआ भी रहेगा, बाय लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड परचेज में ही करेंगे, कभी बाय बोल के या बाउट बोल करके हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बाय बाउट या परचेज कब आता है, जब गुड्स लिखा हुआ रहेगा तभी। यहाँ पे गुड्स है नहीं, क्या अंडरलाइन होगा, मशीनरी होगा, और क्या होगा, कैश। और दोनों ही कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब परचेज किया मशीन, तो मशीन मेरा बिजनेस में आया ना, कम्स इन हुआ, क्या होगा, डेबिट। और पैसा तुम्हारे पास से क्या हुआ, गया, क्या हुआ, गोज आउट, क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या पास होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट सर, 8000। लास्ट एंट्री हम लोग चलते हैं, पेड रेंट। यहाँ अंडरलाइन करो, क्या होगा, खुद से करना, ठीक है। अंडरलाइन करो खुद से, वीडियो पॉज कर करके जल्दी अपने से अंडरलाइन करो। चलो अब खुद तुमको बताओ कि एंट्री सही किया है कि नहीं किया है। चलो यहाँ पे हम अंडरलाइन अप करते हैं, होप करते हैं तुम लोग कर लिया होगा, ठीक है। तो अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेंट नज़र आ रहा है, और क्या सर, कैश नज़र आ रहा है। ये सर अमाउंट है, पेड किया रेंट, कुछ नहीं बोला, मतलब किस में पे किया होगा, हवा में नहीं ना, पैसा ही दिया होगा, कैश, तो कैश अकाउंट है, ये कैश को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। और रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है ना, एक्सपेंस है बिजनेस का, पे कर दिए हैं, है ना। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। पे करते हो जब कैश, तो तुम्हारे पास पैसा आया होगा या गया होगा ना, गोज आउट। अब गोज आउट को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या होगा, अपने आप हम लोग समझ गए क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन ऐसे रटोगे नहीं सर, एक क्रेडिट हो गया, दूसरा क्या होगा, डेबिट। समझते हैं, एक्सपेंस है ना, पे कर रहे हो रेंट, एक्सपेंस बढ़ रहा ना, एक्सपेंस जब बढ़ता है या एक्सपेंस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से हम ये वाला ट्रांजेक्शन को समझा देते हैं। क्या हुआ है, पे किया है रेंट, तो रेंट और कैश अंडरलाइन हुआ, क्योंकि रेंट जो पे किया किस में किए होंगे, कुछ नहीं बोला, मतलब कैश में किए होंगे। तो कैश तुम्हारे पास से गया, गोज आउट क्रेडिट। और रेंट जो तुम पे किए वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ ना। और एक्सपेंस क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो होप करते हैं ये ट्रांजेक्शन आप लोग को फर्स्ट पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, गोल्डन रूल से। चलो बढ़ते अब हम लोग इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन 1 हम लोग कर लिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोग को नज़र आता हुआ साइड में क्वेश्चन, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2 सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2020 अप्रैल 7, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना यश राज एंड सन्स का, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को क्या क्वेश्चन नजर आ रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000, 13,000 का सामान सेल किया है, किसको, हम लोग कैश में। अंडरलाइन क्या होगा सर, गुड्स है, गुड्स की जगह में 2 ही चीज़ आता है, या तो परचेज या फिर सेल्स। तो सेल्स अंडरलाइन होगा, और क्या अंडरलाइन होगा, कैश। और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सेल करते हैं तो क्या होता है, इनकम होता है, इनकम क्या होता है, हम लोग का इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अच्छा, सेल करते हैं कैश में, तो कैश आएगा या जाएगा, जब तुम सामान बेचोगे तो कैश आएगा ना, कम्स इन। और कम्स इन क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। एंट्री रिकॉर्ड करिए, क्या होगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 13,000 रुपये, 13,000, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000, महेश को सेल किया सामान कितने में 15,000, तो गुड्स से तो क्या अंडरलाइन होगा, सेल्स इस बार भी, और आपका क्या होगा, नाम नज़र आ रहा है कैश की जगह में महेश। ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, और सोल्ड कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सेल क्या है, इनकम है, इनकम, और इनकम क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। अब महेश को सामान बेचे हैं तो महेश यहाँ पे रिसीव करता होगा ना सामान, तो ये महेश क्या हो गया, रिसीवर हुआ, क्या हुआ, रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। मतलब यहाँ पे जो सामान महेश को बेचा वो किस में बेचे हैं, क्रेडिट में बेचे हैं, क्योंकि नाम है, नाम कैश नहीं है, नाम है, नाम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है वो। तो एंट्री क्या होगा, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ सोल्ड हम लोग नहीं लिखते, किस क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। परचेज रहेगा तब भी हम लोग परचेज लिखेंगे, मतलब वर्क नहीं लिखते हमेशा, हम लोग क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं, सेल्स वगैरह आएगा, ठीक है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 15,000। तो यहाँ पे महेश मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको सामान उधार में हम लोग बेचे हैं, और डेटर मतलब कहाँ रहता है, वो डेबिट साइड में रहता है, क्रेडिटर कहाँ रहता है, क्रेडिट में रहता है। तो महेश हम लोग को 15,000 लेना बाकी है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसीव कैश फ्रॉम महेश ₹10,000, सामान खरीदे हैं महेश से, सॉरी पैसा मिला है महेश से। महेश से कितना सामान हम लोग बेचे थे, महेश को उधार में 15,000, अब महेश पैसा कितना दिया अभी 10,000। सर 5,000 और नहीं देगा, देगा आगे ट्रांजेक्शन में, अगर लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग करेंगे, नहीं लिखा हुआ रहेगा नहीं करेंगे। अभी जितना दिया हुआ उतना ही का बात करते हैं। महेश को 15,000 का माल बेचा तो उधार में, महेश आज पैसा दिया कितना 10,000 रुपया। तो यहाँ पे कैश अंडरलाइन होगा और क्या होगा, महेश अंडरलाइन होगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, महेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैश रिसीव किए हो तो तुम्हारे पास कैश आया या गया, आया है, कम्स इन डेबिट। अब महेश यहाँ पे सामान का पैसा दे रहा है ना, मतलब ये क्या हुआ, गिवर हुआ ना, इस बार पैसा दे रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एंटर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो यहाँ पे अंडरलाइन गुड्स है तो क्या होगा, सोल्ड होगा, और सुरेश भी है इस बार, कैश भी है। जब कैश लिखा हुआ रहता है तो नाम हम लोग कोई भी इग्नोर कर देते हैं नाम को, तो क्या करेंगे हम लोग, अंडरलाइन कैश करेंगे। सोल्ड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में भी ये क्या है, इनकम है ना, सेल करते हैं तो क्या होता है, इनकम होता है, और इनकम क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करते हैं। और सेल किया है सुरेश को कैश में, तो कैश तुम्हारे पास आया होगा ना, पहले तो लिख देंगे ये रियल अकाउंट है, पैसा तुम रिसीव किया मतलब आया है तुम्हारे पास, कम्स इन क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 12,600, 12,600। सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹7,000, अंडरलाइन करो, गुड्स है तो सेल और सुरेश, मतलब ये ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, उधार में हुआ, क्रेडिट में हुआ, क्योंकि कैश लिखा हुआ नहीं है। तो सेल क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। सुरेश को दिए, सुरेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सामान बेचे सुरेश को, तो सुरेश क्या हुआ यहाँ पे, रिसीवर हुआ ना, सामान को रिसीव किया, डेबिट। एंट्री क्या होगा, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे भी सुरेश क्या हुआ, मेरा डेटर हुआ, क्या हुआ, डेटर, मतलब इससे भी पैसा हम लोग को उधार में, सामान बेचे 7,000, हमको मिलना बाकी है 7,000, क्लियर है। यहाँ तक का आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे ट्रांजेक्शन की तरफ। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। सर जब भी पर्सनल यूज़
आ जाएगा, मतलब वो क्या होता था, ड्राइंग्स होता था, कैश निकालता था। कौन निकाला है यहाँ पे, ओनर निकाला। तो अंडरलाइन यहाँ पे सबसे पहले करो अकाउंट, तो ये वाला खुद से हम कर रहे हैं। देखो विड्रॉ कैश, कैश निकाला, कैश एक अंडरलाइन होगा और पर्सनल यूज़ होगा। अब पर्सनल यूज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं ना, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ड्राइंग्स करने वाला कौन है, ओनर। और ओनर क्या है, एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश निकाला है बिजनेस से, तो कैश तुम अपने आप को समझो बिजनेस, क्या समझो खुद अपने आप को बिजनेस। तुमसे पैसा ओनर निकाल लिया, तो तुम्हारे पास से पैसा आया या गया, बिजनेस के पास से गया है ना भाई, गोज आउट। क्या करेंगे, क्रेडिट। याद रखना हमेशा अपने आप को क्या समझना, बिजनेस। तुमसे तुम्हारा ओनर पैसा निकाल लिया, तो तुम्हारे पास से तो पैसा चला गया ना, गोज आउट। अब गोज आउट होता है तो क्या बोलता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यही बोलता है, गोज आउट होता है तो क्या करना है, क्रेडिट, जो हम कर दिए, ठीक है। और तुम्हारा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट कौन निकाला है, ओनर पैसा निकाल लिया ना, तो यहाँ ओनर क्या हुआ, रिसीव किया है ना सामान को, मतलब पैसा को रिसीवर हुआ, इसको क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री क्या होगा सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 2500, 2500। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस ₹450, यहाँ अंडरलाइन करिए क्या क्या होगा। सबसे पहला वेजेस होगा, और पे कर रहे किस में कर रहे, कैश में ही कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और वेजेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। वेजेस पे कर रहे हो मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस से हो रहा है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब पैसा तुम जब पे कर रहे हो तो तुम्हारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, गोज आउट। अब गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 450, 450। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरी टू गोपाल, यहाँ पे अंडरलाइन करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ट्रांजेक्शन, बहुत गलती करता है सर, ठीक है। यहाँ पेड कर चुके हैं पैसा, गोपाल को पेमेंट, तो सबसे पहले तो सैलरी होगा। और बहुत कोई क्या करता है ना, गोपाल को अंडरलाइन कर देता है। जी नहीं, जब पैसा दे दिए हम लोग, पेड कर चुके हैं, तो किसी बंदा का भी नाम नहीं आता जब पे कर देते हैं। नाम कब आता है, जब क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे अंडरलाइन क्या होगा, पेड जब गोपाल को सैलरी की है, वो किस में किया, हवा में, कैश में किए हैं, तो कैश अंडरलाइन होगा। यहाँ पे गलती बहुत कोई करता है भाई, ध्यान से, ठीक है। ये होगा रियल अकाउंट, ये होगा सैलरी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब पे कर रहे सैलरी मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। अब पैसा तुम्हारे पास से क्या हो रहा है, गोज आउट जा रहा है, तो गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री क्या होगा सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रहेगा यहाँ पे। देखो ये भी ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन सेम है, बस यहाँ नाम दे करके कंफ्यूज किया था। अब बहुत कोई होता भी है यहाँ कंफ्यूज, यही सब जगह में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसीव कमीशन, यहाँ कमीशन रिसीव किए तो कमीशन अंडरलाइन होगा। और कमीशन रिसीव करेंगे किस में करेंगे, पैसा कैश में। कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और रिसीव कर रहे हैं मतलब ये क्या हुआ, इनकम हुआ ना, कमा रहे हैं। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट। अब पैसा तुम्हारे पास कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। पैसा तुम्हारे पास आ रहा है ना, जब तुम कमाए होगे तो ये क्या होगा, कम्स इन डेबिट। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर है। होप करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और भी वीडियोस जानने के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों लोग का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ये वीडियो का बेनिफिट्स उठा सके। और हम लोग का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोस हम लोग का आते रहेगा, जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।